जो मेरे पीछे आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये जो फार्म है एक पिग फार्म है। दोस्तों, पिग फार्म की जहां बात आती है वहां आपके माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आता है वो किसी एक जाति विशेष, एक समुदाय को लेकर आता है। लेकिन आज के टाइम में किसान भाइयों, रुझान इतने ज़्यादा है किसानों के बीच में जो भी पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं कि ये एक ऐसी पशुपालन है, एक टाइप से मैं कह सकता हूँ इतना प्रॉफिट देने वाला, इतना मुनाफा देने वाला ये एक पशुपालन है जिसमें आप कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जो फार्म है एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हाईटेक फार्म है और साथ ही साथ दोस्तों एक एक चीज़ों को, बारीकियों को हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक पहला सेट है जिसमें क्या एक एज के सूअरों को रखा गया, पिग को रखा गया, दो तीन ऐसे करके बहुत सारे सेट बने हुए हैं। बेसिकली दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि पिग फार्म की शुरुआत कैसे करें। अगर आप एक छोटे किसान हैं और इस खेती में, इसके पशुपालन में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप कितने पशु से शुरुआत करें, कहाँ से उस बच्चे को खरीदें और फार्म का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो भी मैनेजमेंट होते हैं, वैक्सीनेशन से लेके, इसकी ब्रीडिंग से लेके, इसकी केयर से लेके, इसकी मार्केट तक की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आप इस बात को एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इसकी मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको निःशुल्क ट्रेनिंग भी चाहिए तो इस वीडियो में मैं ये भी चीज़ प्रोवाइड करूंगा कि आप कहाँ के निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो की ओर दोस्तों किसान भाइयों हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका किसान मित्र अनूप धवन। किसान भाइयों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक जी, जो एक नौजवान पशुपालक हैं। सबसे पहले तो अभिषेक जी, स्वागत है हमारे चैनल में। और जो भी सामने से किसान भाई देख रहे हैं उनको आप अपने बारे में और अपने फार्म के बारे में बताइए। जी नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह। हाँ सर, मेरा फार्म जो है लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर जो है जी दूर है। ये ग्रामीण क्षेत्र में है हमारा फार्म जी। आद्या एग्रो एंड पिग फार्म के नाम से है ये फार्म आपका फार्म जी। किसान भाइयों, अगर आज की वीडियो को जो हमारा मोटिव है कि छोटे स्तर के और बड़े स्तर के जो भी किसान भाई है वो पिग फार्म में इंटरेस्टेड है, पिग फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो से सारी जानकारी ले सके। तो सर, सबसे पहले जो सवाल आते हैं किसानों के मन में, अगर वो कितने शुअर से इस पालन को स्टार्ट करें और इसकी मैनेजमेंट कैसे करें। सर, किसान जो है सबसे पहले 5 या 10 या 20 तक मतलब शुरू कर सकता है, क्योंकि कम से शुरू करने में थोड़ा सा किसान को जो है पहले एक्सपीरियंस भी हो जाता है, मतलब पहले जब करता है तो उसको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाता है। जब तक वो जानवर तैयार आपके होते हैं, हाँ छोटे से, तो उनको नॉलेज हो जाता है। उसके बाद जब आपका फार्म बढ़ता है तो फिर दिक्कतें नहीं आती हैं उसमें जी। तो यानी कि आप 5 से लेके 20 तक जो भी आपका बजट है, जो भी आपका उतने में आप कर सकते हैं। तो सर, ये तो बात रही, आप 5 से लेके आप 20 तक के आप बच्चे लेके आप पालन कर सकते हैं। तो अब एक इसमें समस्या ये आती है कि आप बच्चे कहाँ से ले और उस बच्चों की क्वालिटी और वैक्सीनेशन क्या होने चाहिए। सर देखिए, बच्चे तो आप वहीं से आप उठाइए, चाहे मतलब जहाँ वो हो, चूँकि जहाँ मतलब प्रॉपर जो है फीडिंग पे वो बच्चे हों आपके यहाँ, जो फीड मतलब वो वेस्टेज फार्म से वहाँ प्रॉपर अच्छे फीडिंग पे हो, वो वेस्टेज ना देते हो। वेस्टेज का मतलब सर समझा नहीं। वेस्टेज का मतलब जैसे होटल वेस्ट हो गया। अच्छा, मतलब जो खराब खाने होते हैं। हाँ, खराब खाने होते हैं। और केवल पॉलिश वगैरह दे रहे हो, जो चावल का किनकी आती है वो दे रहे हो, तो वो मतलब बच्चे थोड़ा सा, अगर आपको ब्रीडिंग करना है तो नहीं सही होते हैं। अगर केवल आपको बड़ा करके उसको बेचना है तो उसके लिए आप ले सकते हैं, आप फैक्टरिंग का भी ले सकते हैं और वो जो आपके होटल वेस्ट हैं ये भी ले सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए किसान भाइयों कि आपको बच्चे लेने हैं तो आप बच्चे अपने किसी भी पास में जहाँ भी सुअर पालन होता है, चाहे तो सर से भी आप बात कर सकते हैं। मैं जो भी सर का जो भी डिटेल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सर ये बताइए, जब आपने इस फार्म को शुरुआत किया तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और 2019 से आपने, जैसे कि मुझे बताया, 2019 से आप इस फार्म को चला रहे हैं। तो सर, इसकी वैक्सीनेशन, जैसे हमारे बकरी पालन जो भी किसान भी करते हैं उसमें प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं, तो देखा जाए तो सुअरों में बहुत सारी बीमारियों का भी देखा जाता है कि स्वाइन फ्लू, ऐसे लोगों के बहुत सारे ऐसी मानसिकता थी और बहुत से न्यूज़ में भी ऐसे बहुत से अवलोकन आते थे। तो सर ये बताइए, इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन कैसे होती है। सर, प्रॉपर वैक्सीनेशन केवल 3 वैक्सीनेशन है इनके। हाँ, एक FMD हो गया, जो कि बरसात से पहले आप मई या जून में आप इनको जो है वैक्सीनेशन कर दीजिए। और ये मतलब एक वैक्सीन लगने के 15 से 20 दिन बाद जो है आपकी दूसरी वैक्सीन जो है लगती है। उसके बाद आप स्वाइन फीवर लगा दीजिए और सर्को वायरस, यानी कि 3 वैक्सीन सबसे मेन है। उसके बाद केवल नॉर्मल इनको बुखार वगैरह वो होता रहता है, बाकी कोई कोई इनकी बीमारी नहीं है। और ये प्रॉपर आप वैक्सीनेशन करते रहेंगे तो कोई समस्या आपके फार्म पे आनी नहीं है। यानी कि 3 वैक्सीनेशन सुअर पालन की सबसे ज़्यादा मेन है। अब किसान भाइयों, एक सबसे बड़ी बात आती है, सर का तो इतना बड़ा फार्म है, 20 सुअर से सर ने शुरुआत किया था, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार ये चीज़ सेटअप खड़ा हो गया। तो सर ये बताइए
कि 20 अगर किसान भाई 4 से 5 या फिर 20 सूअर लेके आते हैं तो वो उनका जो फार्म सेटअप होना चाहिए 20 के हिसाब से बताइए, और जो बड़े किसान करना चाहते हैं उनके भी हिसाब से बताइए। नहीं देखिए, हमने भी जब फार्म अपना सेटअप किया था तो काफ़ी छोटा किया था, क्योंकि हमारे सेट भी मतलब छोटे थे। और केवल 10 रूम हमारे पास थे। अच्छा, 10 रूम में, हाँ 10 रूम थे हमारे पास छोटे छोटे। उसके बाद फिर हमने जो है जब हमारे पास जानवर बढ़ने लगे और हमें इससे आने लगा कुछ, मतलब ये हुआ कि मुनाफा होने लगा, तो हमने फिर पूरा फार्म जो है और अच्छे से डेवलप किया। अगर छोटे स्केल पे है तो आप किसी छोटे मोटे भी रूम में रख सकते हैं। हाँ, बड़े हैं तो बड़े स्केल पे सर कैसे आपको करना चाहिए? अगर आपके पास मान के लिए 100, 200, 500 अगर सूअर हैं तो उसका सर फार्म सेटअप कैसा होना चाहिए? उसका फार्म सेटअप देखिए, हर बच्चों के लिए अलग मतलब करिए, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों के लिए अलग सेटअप बनाइए। और ब्रीडिंग के जो स्टॉक है उनको अलग करिए जी। और जो मतलब फैटनर हैं उनको अलग कर दीजिए। अच्छा, फैटनर सब अलग? हाँ, सबको अलग अलग। देखिए जो कि ये हमारा बना हुआ है, ये बच्चों के लिए, वो ब्रीडर के लिए है। इसमें जब जानवर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इसमें इनको डाल दिए जाते हैं। जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब? हाँ। अच्छा। और इसमें 80 से 90 दिन इसमें रखा जाता है, 80 दिन तक रखा जाता है इसमें। एक किसान भाई, एक सबसे दिलचस्प बात ये आती है कि ऐसा कोई भी पशु नहीं है जो एक बार में इतने सारे बच्चे देते हो जितना कि सूअर देता है। तो सर आपके फार्म पे 2019 से ये फार्म से रहे, तो एन एवरेज क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपके जो सूअर हैं यहाँ की वो एक बार के में कितने बच्चे देते हैं? नहीं, बच्चे तो देखिए कुछ तो हैं 6 भी देती हैं, कुछ 8 भी देती हैं। हमारे यहाँ अभी तक सबसे ज़्यादा जो है दी है वो 18 बच्चे दिए हैं। 18 बच्चे किसान भाई, अफसोस चूँकि हमारे फार्म का एवरेज जो है वो 10 बच्चों का एवरेज है। 10 बच्चों का ये एवरेज है। और मतलब मेन आपका ये है कि अगर 8 बच्चे तक भी अगर आपके फार्म पे एवरेज आपका आ रहा है तो आपका फार्म जो है प्रॉफिटेबल है। हाँ, लगभग 35 से 40% आपका जो है प्रॉफिट आता रहेगा। अब इसके बाद एक टॉपिक आती है कि इसकी फीडिंग में, जैसे कि आपने बताया कि इसकी फीडिंग में बहुत ही हमें बारीकी बरतनी चाहिए और अच्छे से इसकी फीडिंग देनी चाहिए। तो सर इसकी फीडिंग हमें कैसी देनी चाहिए और कब देनी चाहिए? फीडिंग इनको सुबह शाम केवल 2 टाइम देना पड़ता है। मौसम के हिसाब से भी है कुछ, या ठंडी गर्मी बरसात? नहीं, केवल 2 टाइम ही आप 2 टाइम ही आपको? हाँ, 2 टाइम। फीडिंग में क्या देना है सर? केवल जो बच्चे जो दूध पिला रही हैं, जो मादाएं दूध पिला रही हैं, उनको आप 3 टाइम दीजिए। 3 टाइम दीजिए। हाँ, वो ताकि मतलब दुबली ना हो कि फिर जैसे बच्चे हटे वो तुरंत वो क्रॉस हो जाएं। क्योंकि अगर फिर वो दुबली हो जाएंगे तो फिर आपको 1-2 महीने खिलाएंगे, वो आपका टाइम लॉस होता है। और अगर आप 3 टाइम दे रहे हैं और बढ़िया चारा दे रहे हैं तो वो मतलब दुबली नहीं होती, तो आप तुरंत, हो सकता है 2-4 दिन बाद बच्चे हटते 4 दिन बाद ही क्रॉस हो जाएँ, या 18 मतलब 21 दिन के अंदर ही वो क्रॉस हो जाती हैं। अच्छा, मतलब 21 दिन के बाद फिर से वो हीट में आ जाती हैं? हाँ, हीट में आ जाती हैं। 21 दिन के मतलब 21 दिन तक बच्चे हटे कि 21 दिन तक वो आ जाती हैं। अच्छा, ये भी बात है। आप किसान भाई आप समझ सकते हैं, जो भी सर का जो भी डिटेल रहेगा, इनका नंबर, इनका एड्रेस वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप जानकारी ले सकते हैं सर से। अब सर एक और बात ये आती है कि कोई भी हम बिज़नेस करते हैं, वो चाहे मछली पालन हो, बकरी पालन हो, सूअर पालन हो, तो प्रॉफिट की सबसे पहली बात आती है कि उसमें कितना प्रॉफिट है। तो मैंने आज तक जो भी रिसर्च किए हैं, जो भी मुझे पालन दिखे हैं, सारे पालनों से सबसे बढ़िया है। तो सर इसका आप बताइए मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, और मार्केट में कितने एज के बच्चे जाते हैं, जैसे कितने एज के बच्चे जाते हैं और क्या रेट मिलता है? बच्चे तो हर एज के जाते हैं ये, मतलब हाँ, दूध से हटे, मतलब दूध से हटाया गया, माँ से इनको हटाया गया, उसके बाद बच्चे जाने लगते हैं मार्केट में, बिकने लगते हैं। कुछ पालने के पर्पस से, कुछ खाने के पर्पस से? नहीं, खाने के पर्पस से तो बड़े जानवर जाते हैं। अच्छा। पालने के पर्पस से ही बच्चे जितने जाते हैं वो पालने के पर्पस से ही जाते हैं। पालने के पर्पस से ही जाते हैं। वो किसान ही लेके जाते हैं, छोटे किसान जो है। हाँ, तो सर क्या मतलब वेट के हिसाब से इसका रेट है या फिर क्या, कैसे रेट है इसका? नहीं, इसमें जो है 15 केजी या 15 केजी से कम के होंगे। अच्छा, 15 या 15 से हाँ, तो वो पीस पे जाते हैं। पीस पे जाते हैं। हाँ, वो 15 केजी से अगर ऊपर हो गए तो वो फिर केजी पे जाते हैं। अच्छा, 15 केजी से ऊपर हो चुके तो मांस के पर्पस से चले जाते हैं? नहीं, मांस के वो केजी जाते हैं, जिसे पालने के लिए भी वो केजी पे ही जाते हैं। अच्छा, केजी से ही जाते हैं। तो सर एक पीस का जो 15 के आसपास है उसका क्या रेट मिलता है सर? उसका 4500 रुपये है। 4500 रुपये, मतलब एक आपके पीस का रेट मिल जाता है जो 15 केजी के आसपास है। तो सर मैं देख पा रहा हूँ जैसे फार्म है, बहुत ही ज़्यादा इस फार्म पे सफाइयों का, बारीकियों का ध्यान रखा गया। तो सर सफाई के टाइम में आप क्या क्या देते हैं, और इस पर कोई मतलब अलग से, मैं देख पा रहा हूँ जैसे फार्म हम लोग घूमे तो एक दूसरे क्या सूअर आपस में लड़ रहे, तो मैंने देखा बहुत सारे जो सूअर थे वो चोटिल भी हैं। तो सर इसका मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, सफाई की क्या है? इसका सफाई देखिए, सफाई तो धुलाई इनका प्रॉपर दिन में जो है 2 या 3 बार करना पड़ता है। काफ़ी अभी गर्मी भी है। हाँ, गर्मी भी है, इसके लिए जो है 2-3 बार करना पड़ता है। हाँ। और ये लड़ती हैं तो चोटें लगती हैं तो दवा इनका जो स्प्रे होता है, स्प्रे इनको कर दिया जाता है। क्या देते हैं सर स्प्रे में, मतलब स्प्रे में टॉपिक्योर प्लस आता है जी,
और एक मतलब आप देसी में भी वो कर सकते हैं, जैसे गाड़ी का जो जला हुआ मोबिल आता है, हाँ, उसको ले लीजिए, और ऑयल तेल, सरसों का तेल ले लीजिए, हल्दी, तीनों मिक्स करके जो है जहाँ चोट लगी वहाँ लगाई। केवल मतलब इनका घाव इतनी तेज़ी से कवर होता है, केवल मक्खी ना बैठे हैं तो घाव इनका 2 से 3 दिन में जो है भर जाता है। हाँ, 2 दिन 3 दिन मतलब हफ्ते भर में चाहे जितना बड़ा घाव हो पूरा कवर हो जाता है। अब इस वीडियो का सबसे जो लास्ट सवाल रहेगा किसान भाइयों के लिए, वो सर ये बताइए, आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी सामने से लोग बाग इंटरेस्टेड है करने के लिए पशुपालन, ये सूअर पशुपालन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये काम जो है बहुत बढ़िया है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है जी। ये मतलब थोड़ा सा मेहनत है, हाँ। आदमी जो है मतलब लग के करना पड़ता है इसको, हाँ। और काफ़ी प्रॉफिटेबल ये है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।